दोस्तों, एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और अपने दोस्तों से कहता है फाइनली मैं एक कार खरीद पाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है मेरे पास भी 10 लाख रुपए है, लेकिन मैंने उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही मुझे हर साल एक नई कार खरीद के देगा। सो एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में, जहाँ ये आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता रहेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए एक सपना ही रहेगा। और दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के ज़रिए। और सबसे सैड चीज़ ये है कि डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट पुअर ही होता है। लेकिन इस चैनल के ज़रिए मेरा एम यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन एंड डायरेक्शन तीनों मिले, ताकि जल्द से जल्द आप अमीर बने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो दोस्तों, आज मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और आप खुद देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट में कितना फ़र्क होता है। दोस्तों, आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको एक ही बार मिलता है पूरी लाइफ के लिए, और अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, तो ऐसा होगा कि आपने अपनी कार को ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया ख़राब होने के लिए। अब रियलिटी में आप अपने घर को, गाड़ी को बहुत बार चेंज कर सकते हो, आप अपने माइंड को रीसेट नहीं कर सकते। आप इसमें वीडियो गेम की तरह न्यू गेम सिलेक्ट करते वापस न्यू लाइफ लेकर नहीं आ सकते। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग अपने कम उम्र में ही अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करके एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड होता है। जितने भी लोग कॉलेज में जाते हैं वो अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं, ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके और एक 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की ज़िंदगी बदल सके। तो इसीलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फ़िलहाल आप अपनी सेविंग्स एफडी में इन्वेस्ट करते होगे, जिसमें आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपना माइंड सेट इम्प्रूव करोगे तो आप उससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब 12% का। और अगर आप और इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप 18% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकते हो, सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या ऐसे वीडियोस देखकर। अब कुछ लोग कहते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, सिर्फ 1000 रुपये होते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो क्या उनको इतने कम पैसों से इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसों को मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो यह कहते हैं कि जब मैं इन थोड़े से पैसों का इन्वेस्ट करूँगा और मनी मैनेजमेंट सीखूँगा तब मेरे पास अपने आप ज़्यादा पैसे आएंगे। और इससे होगा ये कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब तक आपकी नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्टिंग चालू किया। उन्होंने यह कहा कि आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अनटिल देन। किसी भी 30 से 40 साल के आदमी से पूछोगे कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी,
तो बहुत से लोग यह कहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देर से समझा। अगर आपके पास स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जिसे आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और अगर आप किसी भी बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या कोई भी ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे या इनकी स्पीच सुनोगे तो आपको इनसे यही इम्पोर्टेंट सीख मिलेगी कि आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, मतलब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सको, तो आप उन बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पहले से एग्जिस्ट है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट होता है, क्योंकि अगर हमारी करोड़ों की लॉटरी भी लग जाए तो कुछ सालों में हम उसे गंवा देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बिहार के सुशील कुमार। ये केबीसी सीज़न 5 के 5 करोड़ जीतने वाले पहले इंसान हैं। इन्होंने अपने पैसे दानशूर बनने के चक्कर में कुछ बिजनेस और कुछ दिल्ली में डायरेक्टर बनने में गंवा दिए। आखिर सब पैसे गंवाने के बाद उन्होंने बिहार में एक टीचर की नौकरी करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपना पैसा गंवा दिया क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट नहीं जानते थे। क्योंकि जैसा मॉर्गन हाउसेल ने कहा था, सक्सेस इज ड्राइव बाय कंपाउंडिंग विच टेक टाइम्स एंड डिस्ट्रक्शन कैन हैपन इन सेकंड्स। तो अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है और अमीर बने रहना है तो कंटिन्यूसली आपको अपने माइंड पर इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे आउटकम्स भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं कंपाउंडिंग के ज़रिए। अगर आप 0.01% इम्प्रूव होते हैं डेली, तो एक साल में आप 37 टाइम्स इम्प्रूव हो सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो वही आप अचीव करते हो। अगर आप पैसे सेव नहीं करते यह सोचकर कि कभी आप अमीर बन नहीं सकते, तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करते हो और इस मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो एक बात तो पक्की है कि एक ना एक दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। अब मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।